चलो कोई क्वेश्चन? हेलो, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? हैं? काम कर रहे हो? जितनी ताकत है उतनी ताकत से काम कर रहे हो कि बचा के रख रहे हो कि नहीं हम कर लेंगे बाद में? बस जितना ताकत है उतना लगा देने का, बस यही मांगता हूँ। जितनी जिसके पास जितनी क्षमता है उतना लेके जम मार जाओ, कोई होशियारी नहीं। बस 1 साल काम कर लो, फिर जब 12वीं आएगा तो 1 साल काम कर लेते। जैसे नेता लोग नहीं, इलेक्शन आता है तो हाथ धो के पड़ जाते हैं। जो राजा का जिंदगी जीते हैं वो इलेक्शन में पैदल दौड़ता है, ये करता है, जाके पाँव पड़ता है किसी का। तो ये सब सीखो, उसे काम लेना है तो अपने को, ये अपनी इलेक्शन आई है तो थेल्स थ्योरम ट्रायंगल में हो गया, थेल्स थ्योरम। और दूसरा क्या हो गया? ओ पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, और बहुत सारा चीज है, और बहुत सारा चीज है। जैसे मान लो किसी को कोई पूछना है कि मैं पढ़ाऊँ अपने मर्जी से, देखो चलो अब मैं अपने मर्जी से पढ़ा सकता हूँ। मेरे दिमाग में आया था कि आज मेरा बैटरी जो है मोबाइल चार्ज नहीं रहा है 15। ये देखो मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर तुम मिड पॉइंट को मिला दोगे, ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिला दोगे तो ये हमेशा पैरेलल होगा ही होगा। क्योंकि देखो अगर ये पूरा ए बी सी और ये है डी और एफ, तो अगर क्या हो गया ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो गया एफ अपॉन एफ सी के। तो इसका मतलब क्या, थेल्स थ्योरम से क्या हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया। अरे थेल्स थ्योरम से, थेल्स थ्योरम क्या होता है, उसके उल्टा से, थेल्स थ्योरम के उल्टा से कि अगर ये होगा तो पैरेलल होगा, पैरेलल होगा तो ये होगा। आ रहा है समझ में? कि देखो आधा आधा है। जैसे मान लो कि ये पूरा 10 था तो 5 ऊपर 5 ऊपर, ये पूरा 15 था तो 7.5 ऊपर 7.5 ऊपर। मतलब क्या हुआ, इतना इज टू इतना 5/5 1 आएगा और इधर आएगा 7.5 7.5। तो किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम होता है कि अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो हमेशा तीसरी साइड के, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो हमेशा वो तीसरे साइड के पैरेलल होगा। आ गया समझ में मिड पॉइंट थ्योरम? बोलो हाँ या ना? अरे कोई तो बोलो, नहीं आ रही है? अरे कोई तो बोलो हाँ या ना, नहीं आई तो फिर से समझाएंगे। अरे एक आदमी को बोलो कि हाँ नहीं आई, फिर से समझाओ जिसको नहीं आई। या तो आई तो सबको आई, और नहीं आई तो किसी को नहीं आई। तो एक भी आदमी को बोलो कि हाँ नहीं आई। हाँ बोलो किसको नहीं आई। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। जब आगे तो देखो किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाओगे, जैसे मान लो ये मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट माने बीचों बीच, इसके मिड पॉइंट को मिलाओगे तो हमेशा ये इस साइड के पैरेलल हो जाएगा। इस मिड पॉइंट को मिलाओगे तो इस साइड, क्यों कि देखो ये हो गया ना AD बाई DD, मिड पॉइंट मतलब इतना अपन इतना, एक आ गया 5/5 7.5/7.5। मतलब क्या हुआ, इसके साइड जो है रेशियो में, साइड रेशियो में मतलब क्या हुआ कि ये साइड इसके पैरेलल हो गया। पहले क्या था थेल्स थ्योरम में कि अगर हम पैरेलल खींचेंगे तो साइड जो है रेशियो में होगा, और ऑलरेडी साइड अगर रेशियो में है तो पैरेलल होगा। नहीं आया? हाँ या ना? आया कि नहीं आया? हाँ, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चलो एक एंगल बाइसेक्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
कल मैं बुक लाऊंगा, क्योंकि तुम लोग कुछ पूछते नहीं हो, ना पढ़ते हो, ना देखने। पहले कितने लोग आए हैं पहले देख लो तो। 3 लोग। ऐसा क्यों हुआ? आज संडे है इसलिए संडे मना रहे हैं। देखो ये पैरेलल लाइन है और ऐसा करते हैं तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाता है, मालूम है ना। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये। और इसे अल्टरनेट एंगल कहते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट, इसको एक्सटीरियर अल्टरनेट, ये वाला और ये वाला, इसको एक्सटीरियर बाहर वाला अल्टरनेट। अल्टरनेट माने इधर ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके उस साइड ऊपर और इसके नीचे, इसके ऊपर इंटीरियर अल्टरनेट और एक्सटीरियर अल्टरनेट इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के हाँ लेफ्ट साइड में, इस लाइन के राइट साइड में। ये लाइन के ऊपर तो ये लाइन के नीचे। ये देखो एक्सटीरियर अल्टरनेट इस लाइन के राइट साइड में, इस लाइन के ऊपर तो हो जाएगा इस लाइन के लेफ्ट साइड में, इस लाइन के नीचे। तो ये हो जाएगा एक्सटीरियर अल्टरनेट। ये भी इक्वल होता है, ये जितना डिग्री होगा ये डिग्री होगा। ये सब जानते हो, ये 7वीं का है, 7th स्टैंडर्ड का है, जानते हो ना सब? हाँ या ना बोलो। 2 पैरेलल लाइन होता है तो एक ट्रांसवर्सल काटता है तो 8 एंगल बनते हैं। ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होता है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये इक्वल होता है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये इक्वल होता है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये इक्वल होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया। इसको अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट, इसको इंटीरियर अल्टरनेट, इसको एक्सटीरियर अल्टरनेट, इसको एक्सटीरियर अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या हो रहा है देखो, ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, ये ट्रांसवर्सल के राइट में। अल्टरनेट माने उल्टा, लेफ्ट में राइट में, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये राइट में लेफ्ट में। ये वैसे ही है एक्सटीरियर अल्टरनेट, ये ऊपर ये नीचे, ये इसके लेफ्ट और इसके ऊपर, तो ये इसके राइट और इसके नीचे। देखो इसके ऊपर तो इसके नीचे, इसके लेफ्ट तो इसके राइट, अल्टरनेट एक्सटीरियर अल्टरनेट। तो ऐसे ही करके अब हम बात करते हैं एक और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की, कि अगर बेस का एंगल सेम हो तो ये साइड भी सेम होता है, मालूम है? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अगर ये एंगल मान लिए 60 हो गया, 60 हो गया, तो जरूर समझना कि ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे। आ गया? ये 45 है और ये 45 है तो समझना कि ये साइड भी आपस में इक्वल होंगे। ये 70 है, 70 है तो ये दोनों साइड भी, बेस एंगल इक्वल होता है तो साइड ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में नहीं, हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाते हैं, दोनों साइड इक्वल वाले। आ गया समझ में? नहीं आया? कितनी है? और बोलो कौन, कितने लोग हैं? 4 ही? संडे मना रहे हैं। कितने? 4 ही हैं? बहुत बढ़िया। एक चलो बताते हैं हम, इसे कहते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। किसी भी ट्रायंगल में ABC में अगर इस एंगल को बाइसेक्ट करोगे, माने आधे आधे पे बांटोगे, तो ये जो होगा, ये पॉइंट इस तीसरे साइड को, देखो अगर किसी एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हो तो ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में इसके एंगल बनाने वाले साइड होंगे। मतलब अपोजिट साइड क्या हुआ? BD BC, तो BC को वैसे बांटेगा, BD अपॉन DC का जो रेशियो होगा तो कितना के बराबर होगा मालूम है? AB अपॉन AC के रेशियो के बराबर होगा। यही, हाँ यही है एंगल डिवीजन थ्योरम।
एंगल डिवीजन थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी एंगल को डिवाइड करते हुए लाइन एक्सटेंड करते हो तो ये सामने वाली साइड को इस रेशियो में बांटता है जिस रेशियो में उसके एंगल बनाने वाले साइड होते हैं। तो देखो एंगल बनाने वाले साइड बी डी डी सी, तो बी डी ले रहे हो तो इधर लोग ए बी ए सी। आ गया समझ में सबको? हाँ या ना? पहले स्टेटमेंट समझ में आई? हाँ। अब इसको हमें प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे बताओ? इसे मान लो एंगल 1, इसको एंगल 2, और इसकी पैरेलल, किसके पैरेलल? इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इसको एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे कटा, हमने क्या किया मालूम है? इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया और इसको एक्सटेंड करके यहाँ मिला दिया, एक कंस्ट्रक्शन करेगा। आप देखो ध्यान से, सॉरी कुछ मिस्टेक हो रही है, इसके पैरेलल नहीं, हम इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे। इस लाइन के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे, जहां भी मिल जाएगा। अब देखो ये 1 2, तो ये 1 होगा, ध्यान दो, ये 1 होगा तो ये जो है ये भी 1 हो जाएगा। अब बात समझ में नहीं आती होगी, ये एंगल जितने डिग्री का होगा यहाँ, वही एंगल यहाँ होगा, हाँ या ना? समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना? ये जितने माप का होगा वो इतना, देखो क्यों कि AB जो है ये मान लो ये MN है, ये MN था, ये MN था नहीं, ABC, ये तो C था, तो ये CM था, तो AD ये है A और D और CM पैरेलल है, कितना CM पैरेलल था, और इसको यहाँ से ऐसे मिलाया गया। तो देखो ट्रांसवर्सल हुआ, तो जो ये एंगल होगा वही एंगल होगा, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। आ रहा है समझ में? इस लाइन को इस पे ले जाके बैठाओगे तो ये एंगल इसके ऊपर बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा? इसके इधर नहीं बढ़ाया हुआ है, इधर नहीं बढ़ाया हुआ है, समझो, लेकिन ये एंगल जिस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो, जब ये दोनों पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है और ये एंगल इसका कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा। आ रहा है? ये 2 तो ये 2 आएगा। आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया। समझ में आ रही है? इस लाइन को भूल जाओ, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, मैंने सीधा देखो काट रहा है, मैंने क्या बोला था? इसके पैरेलल यहाँ एक लाइन ड्रॉ करो और इधर से इस AB को एक्सटेंड करते हुए ले जाओ कि यहाँ मिल जाए, जहां भी मिले वहां मिला दो। अब ये जो एंगल 1 होगा उसी के बराबर यहाँ एंगल बनेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में, ये जब ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। यही मैंने अभी समझाने की कोशिश की। देखो ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, भले ये ऊपर नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, ये जैसे मिटा दोगे, यहाँ मिटा दोगे, ट्रांसवर्सल तो आगे है ही, केवल ये मिटा दोगे, ये पैरेलल लाइन मिटा दोगे, तो भी ये एंगल और ये एंगल को क्या कहेंगे हम? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। आ रही बात समझ में? हाँ या ना? ये एंगल इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। और याद रखो, जब दो पैरेलल लाइन हो और ये इसे कहते हैं
ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। 2 और 3 हो जाएगा ना। देखो ये दोनों पैरेलल हैं और ये इससे काट रहा है, इसको भूल जाओ, ये पैरेलल है और ये काट रहा है इसको, ये दो पैरेलल लाइन है और ये इसको काट रहा है, तो यहाँ वाला ये एंगल 2 एंगल इसके इधर 3 एंगल के बराबर होगा। ये दो पैरेलल लाइन है, ये काट रहा है, तो इधर वाला इधर वाले के बराबर होगा, इसे कहते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। हाँ या ना, बोलो। जबरदस्ती यस नहीं बोलना है। देखो ये दो पैरेलल लाइन है और ये इसका ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, माने ये 2 डिग्री माने 2 माप का होगा। हाँ, और ये देखो जब भी हमने किया था तो इसको क्या किया था, इक्वली डिवाइड किया था, बाइसेक्ट किया था इस एंगल को, मतलब 1 और 2 एंगल इक्वल थे, इसका मतलब ये 1 और 2 इक्वल हैं, तो मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा, बेस के एंगल सही इक्वल हो गए, तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा। बोलो दिक्कत कोई? राहुल नहीं समझ पा रहे हो? राहुल समझ में आ रही है बेटा? नहीं। और कौन कौन है साथ में? देखो तो कितने लोग हैं? बहुत बढ़िया, 9 बजे तक आएंगे तो दिखाने के लिए चेहरा। तो देखो ABC एक ट्रेंगल है जिसका A का बाइसेक्टर AD जो है वो एंगल A को हाफ हाफ में बांटता है और सामने वाले साइड को D पे आके मिलता है, तो हमें प्रूफ करना है कि BD अपॉन DC जो का रेशियो होगा एंगल बाइसेक्टर, जहां अगर अपोजिट साइड को जहां भी काटता है तो वो पॉइंट जो है वो उसी रेशियो में उस साइड को बांटता है जिस रेशियो में वो एंगल के बनाने वाले साइड होते हैं। तो इस एंगल के बनाने वाले साइड क्या हैं? AB और AC। तो BD और DC का रेशियो जो आएगा 1/2 आए तो 3/5 आए, तो इसका AB और AC का भी रेशियो 3/5 आएगा। यही प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि AD के पैरेलल हमने एक लाइन खींचा, L लाइन बोलना, नाम उसका L लाइन देना, और AB को एक्सटेंड किया जो L को M पे मिलती है। अब देखो इसमें क्या हुआ कि ये दो लाइन पैरेलल थी, माने इसके पैरेलल हमने खींचा ही, पैरेलल इसके खींचा ही, इसके पैरेलल खींचा, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई और ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल और इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा। ये पैरेलल और ये ऐसे मिल रहा है, तो इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के लेफ्ट में, और इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के लेफ्ट में। देखो ऐसे समझ लो, ये लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। इस लाइन को ले जाकर किस पे रखोगे तो ये एंगल इस पे बैठ जाएगा। आ रहा है? तो ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, इसलिए ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इंटीरियर अल्टरनेट। याद करो, ये इसका इंटीरियर अल्टरनेट है और ये इसका इंटीरियर अल्टरनेट है, तो इधर का लेफ्ट इधर के राइट के साथ उल्टा। ये दोनों पैरेलल था तो इंटरनेट माने ये 2 इसके बराबर हो गया और 1 इसके बराबर हो गया, लेकिन 1 2 तो आपस में बराबर थे, क्योंकि हमने क्या किया था? बाइसेक्ट किया था, एंगल का बाइसेक्टर खींचा था। तो इसका मतलब हुआ कि ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अगर बेस का एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। आ रहा है? हाँ या ना? सबको समझ में आ रही है यहाँ तक? हाँ, ये एंगल इक्वल हो गया, मैंने आइसोसेलेस एंगल हो गया। अब देखो, अब हम यहाँ लगाएंगे थेल्स थ्योरम।
थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी साइड के पैरेलल कोई अगर लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो दो अदर साइड को जिस पॉइंट पे वो लाइन ये करता है डिवाइड करता है मतलब काटता है वो पॉइंट उस साइड को सेम रेशियो में काटते हैं। अब देखो यहाँ क्या हुआ, इन ट्रायंगल BCM में, इन ट्रायंगल BCM में ले लो, BCM देखो ये इस साइड के पैरेलल ये AD है, तो इसका मतलब AD D और A इस साइड को उसी रेशियो में काटेंगे, इस इतना अपॉन इतना इक्वल हो जाएगा इतना अपॉन इतना। क्या बोलो, सही है कि गलत है? यही हम थेल्स थ्योरम पढ़े थे कि अगर एक ये देखो ये बड़े वाले ट्रायंगल को ले लो, हाँ तो बड़े वाले ट्रायंगल में इस साइड के पैरेलल हमने एक लाइन यहाँ है, तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइन इस साइड को उस रेशियो में डिवाइड करेंगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, माने BD अपॉन DC इक्वल हो जाएगा DA अपॉन AM के। माने हम इसके लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे वो, इन ट्रायंगल इतना AD पैरेलल टू CM, देयरफॉर क्या लिखोगे बोलो, BD अपॉन DC इक्वल टू थेल्स थ्योरम से इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, AB अपॉन AM, माने हाँ AM, हाँ AB अपॉन AM। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब चलो BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AM। अब देखो AB ठीक है, AM की जगह हम क्या लिख लेंगे, AB अपॉन AC, और क्योंकि AM इक्वल टू AC पहले ही प्रूफ कर चुके हैं हम कि ये जो ये अगर ये बेस एंगल से इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल होंगे, इसलिए M की जगह हम क्या ले सकते हैं, AC। यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ लिख दोगे साइड्स ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, साइड्स ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल के साइड है, मतलब ये बेस एंगल से इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल होंगे, तो AM की जगह हम AC ले सकते हैं। तो ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर किसी एंगल का हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में उस एंगल के बनाने वाले साइड होते हैं। कितने लोग समझ में आई? BD अपॉन इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC। आ गया समझ में सबको? बोलो, किसी नहीं आया तो फिर से बोलो, एक बार बताऊंगा, ऐसा नहीं है नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम ध्यान देने की कोशिश करना हो, पहले से पढ़ो मत। क्यों बोल रहा हूँ कि पहले से एक बार सब लोग पूरा मैथ बना जाओ, कि सब मैं पढ़ाऊंगा, जब तुम कुछ पढ़ के आओगे, देख के आओगे, बुक उलट के लाओगे, तुम्हें मजा आएगी कि हाँ भाई ये देखा था, मैं ये बुक में देखा था। हाँ बोलो, कौन कौन एंगल? हाँ बोलो, डरना नहीं है वो, C और M। हाँ अच्छा, ये मालूम है ना, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये जो ट्रांसवर्सल है तो इसके चलते ये एंगल इस एंगल इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वन जो एंगल यहाँ जो होगा वही एंगल यहाँ होगा, बताया तो था या भी, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा। तो देखो ऐसा ही केस है ना, यहाँ ये ऐसे पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, ऐसा है आ रहा है। तो ये एंगल जितना 1 होगा यहाँ भी 1 होगा, यही दिया हूं मैं, ठीक है? हाँ या समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ या ना? और देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये इसका ट्रांसवर्सल मानो तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये 2 होगा कि नहीं होगा?
हाँ, अब देखो ऑलरेडी 1 और 2 तो इक्वल है ही, क्योंकि तुमने बाइसेक्टर खींचा है, तो दिया हुआ है गिवन 1 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। मतलब क्या हुआ, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये साइड इस साइड के बराबर है, मैंने आइसोसेलेस एंगल हो जाएगा। अब बोलो फिर से, नहीं कोई डाउट हो तो पूछो, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको समझने की कोशिश करो सर क्या बोलना चाहते हैं क्या। अब बोलो और कोई दिक्कत। ये तो दिखा हूं ये प्रूफ करना है हमें। क्या बोला, क्या करना है? AD पैरेलल CM, तो ये तूने ड्रॉ किया है। अब क्या करेंगे, इस पैरेलल ये लाइन खींच देंगे, जहां तक जाएगी कोई बात नहीं, जहां तक ले जाना है ले जा, फिर इसको एक्सटेंड करेंगे तो जहां भी मिल जाएगा उसको कर लेंगे। L मैंने बोला कि L लाइन पैरेलल ड्रॉ करो, C से एक L लाइन पैरेलल ड्रॉ करो AD के। पहले तो तुमने ये डिवाइड किया है, बस AD तो तुम्हें मिल गया। अब इस AD के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे L, जो C के होके जाता है और ऐसे ऊपर जा रहा है। अब इसको AB को एक्सटेंड करो, जहां वो जाके L को M पे काटता है, इसका नाम दे दिया M। आ गई समझ में? अब तुम्हें तर्क देना है कि ये लाइन L पैरेलल टू AD और AB जो लाइन है वो उसका ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल M और एंगल A कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे। देखो ध्यान से इसको, भले ये ना हो, ऊपर ना देखे, ये ना दिखे, इससे क्या है मतलब, ये ना दिखे इससे मतलब क्या है, लेकिन ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है देखो ध्यान से, इसके ऊपर वाला था इसके ऊपर वाला, इसके नीचे वाला था इसके नीचे वाला, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है देखो, इसके इस पैरेलल लाइन के ऊपर, इसके नीचे, इस पैरेलल लाइन के ऊपर और इसके नीचे, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग है। सीधा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इस लाइन को स्लाइड करते करते ले जाओ और उस पर बिठा दो, जो एंगल जिस पे बैठ जाएगा वो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तुम्हें क्या लगता है देखो, ये एंगल ले और ये एंगल, इसको लेके जाओगे बैठाओगे तो ये उसके ऊपर नहीं बैठ जाएगा, ये ऊपर वाला ऊपर पे बैठेगा, नीचे वाला नीचे पे बैठेगा, ये वाला इस पे बैठेगा, ये वाला इस पे बैठेगा, हाँ या ना राहुल? हाँ, तो एंगल 1 के बराबर जो होगा वो, ये मान लो x है तो ये भी x हो जाएगा। अब देखो ये जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है सब जानते हैं कि ये दो लाइन है और इसको तुमने मिला दिया पैरेलल थे, तो ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहते हैं। देखो अंदर वाले एंगल, देखो ये दोनों अंदर वाले एंगल है, बाहर नहीं है, जैसे ये ऐसा रहता है तो ये बाहर वाला एंगल है, बाहर वाले नहीं है, अंदर के हैं। अब देखो ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है तो ये राइट में है, ये ऊपर है तो ये नीचे है। देखो ये इंटीरियर अल्टरनेट, इसका तो वैसे देखो ये दोनों पैरेलल हैं और ये इससे मीट कर रहा है, तो इधर वाले का अल्टरनेट होगा। हो गया समझ में? तो 2 जो है इस 2 के बराबर हो गया, और देखो 1 2 आपस में बराबर है, माने ये दोनों आपस में, ये जो बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, इसलिए ये दोनों साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए। साइड इक्वल हो गए तो इसे आइसोसेलेस एंगल कहेंगे। अब क्या हुआ, अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ यूज करेंगे हम कौन सा, वो थेल्स थ्योरम, कि ये बड़े वाले ट्रायंगल में BCM में, इन ट्रायंगल BCM क्या होगा, देखो ये साइड के पैरेलल ये है, इसका मतलब ये जिस पॉइंट पे काटता है वो ये BC और BM को सेम रेशियो में काटेगा, पैरेलल है इसलिए। तब क्या होगा, ये क्या लिखोगे, BD अपॉन BC इक्वल टू BA अपॉन AM। कहाँ से यहाँ लिख दोगे, थेल्स थ्योरम, फ्रॉम थेल्स थ्योरम, कि अगर पैरेलल है तो उसके साइड जो है, वो पैरेलल लाइन जो है वो उस साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। किया, अब हम यहाँ लिख देंगे M के जगह AC लिख देंगे, कि M वही जितना है उतना ही AC रहेगा, क्योंकि आइसोसेलेस एंगल थे, बेस एंगल इक्वल था, तो इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये आपस में इक्वल आ गया। तो M इक्वल टू AC, M की जगह AC लिख देंगे। तो यही हमें प्रूव करना था कि BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC, माने अगर किसी भी ट्रायंगल के एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो एंगल सामने वाले साइड को इस रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में उसके क्या होंगे बोलो,
एंगल बनाने वाले साइड हो, साइड। हाँ देखो ये x होगा y होगा तो ये 2x या 3x 3y, तो इसका रेशियो ये आपस में xy आएगा तो इसका भी रेशियो होगा वो 2:y आएगा। ये 3:5 तो ये भी 15:25, माने ऐसे ही रहेगा कि जिससे बोलो। और कोई किसी को भी दिक्कत है बोलो। अभी कितने हुए, 6 कि 8? आज संडे मना रहे हैं, मेरा सर दर्द कर रहा है तो ही मैं आया हूँ, आप लोग संडे मना रहे हैं। अभी कितने हुए बताओ? 6। मिटा दूँ ना, बोलो मिटा दूँ? कोई किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है कुछ भी? कि बोलो, ये नहीं कि डांट दिया तो कोई बात नहीं, डांट दिया तो कोई। कौन कौन है नाम बताओ तो। हाँ पूछो इसी से। हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो क्या नाम है? अच्छा, कॉन्ट्रेरी ऑफ थेल्स थ्योरम वही है ना? थेल्स थ्योरम के जस्ट बाद में दिया होगा, थेल्स थ्योरम के जस्ट बाद में दिया है वही है ना? जहाँ थेल्स थ्योरम है उसके नेक्स्ट में यही दिया है ना थ्योरम। चलो डाउट देखते हैं। एक ट्रायंगल है ABC, इसमें पहले से दिया रहेगा MN, और ये दिया रहेगा पहले से कि M/MB इक्वल है N/NC के, ये दिया है। हेलो जसपाल, ये SI दिया है ना, तो तुम्हें प्रूव करना है कि ये पैरेलल होगा, यही प्रूव करना है ना, बोलो। मैंने नहीं, मैं बता रहा हूँ, बताओ तो। मैंने इसमें पूरा का स्टेटमेंट पढ़ो तो मुझे बता दो, पढ़ो। हाँ यही है, तुम समझ नहीं पाते हो, यही सब गलती करते हो। देखो इफ अ लाइन डिवाइड, एक लाइन जो है एक दो साइड को सेम रेशियो में, एक लाइन जो है ये लाइन है दो साइड को, ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। देखो M/MB इक्वल टू N/NC, ये ऐसा दिया हुआ है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो तुम्हें अब प्रूफ करना है, अब प्रूफ करना है MN पैरेलल टू BC, ये प्रूफ करना है, ठीक है। बोला है कि if a line is drawn parallel to the third side, one side of a triangle and नहीं sorry, if a line drawn such that it divides the two sides in same ratio, two sides को same ratio में डिवाइड करती है, तो प्रूफ करना है कि वो लाइन जो है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। एक लाइन ऐसा खींचा गया कि वो दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो प्रूफ करना है कि ये जो लाइन होगी वो तीसरे साइड के पैरेलल होगी, ये प्रूफ करना है अपने, ठीक है। समझ आ रही है? सबको? हेलो, सबको नहीं आ रही है? झूठ मत बोलो। यहाँ तो 228 चल रहा है, फिर उस दिन वाला हाल हो गया।
अच्छा ये दिखाई दे रहा है? अच्छा तो ये क्या है, पावर मेरा 10% से कम हो गया। चलो ये करके मैं 10 मिनट का ब्रेक लूंगा और 10 मिनट के ब्रेक में मैं चार्ज करूंगा मोबाइल थोड़ा। तो खूब ध्यान से देखो, अब इसमें क्या करो, मान लो कि ये पैरेलल नहीं है, ध्यान से देखो, समझोगे तो जसपाल तुम्हें वहीं समझ में आएगा। वो बोल रहा है कि लेट ये पैरेलल नहीं है, तो हम एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं जो एफ पे काटता है। आ गया समझ में? सपोज एम एन इज नॉट पैरेलल टू बी सी, लेट ड्रॉ एम एफ, इफ इट इज पॉसिबल ड्रॉ एम एफ पैरेलल टू बी सी। मैंने पैरेलल एम एफ ड्रॉ कर दिया, हो गया, एक कंस्ट्रक्शन है मेरा। यही तुम बोल रहे हो कि हाँ ऐसा एक लाइन खींचा है, खूब ध्यान से पढ़ो ना, वही समझ में आ गया। अब तुम बच्चे नहीं होंगे। अब क्या करेंगे, इसमें क्या करो, एक ऐड कर दो, एक ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, एम अपॉन एम बी प्लस 1 इक्वल टू एन अपॉन एन सी प्लस 1। तो एक करोगे एम प्लस एम बी अपॉन एम बी इक्वल टू एन प्लस एन सी अपॉन एन सी। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन एम बी इक्वल टू ए सी अपॉन एन सी। हो गया, ये गिवन है, ये दिया हुआ है। लेकिन इसे इक्वेशन 1 कर लो। लेकिन जब हमने अपने मन से पैरेलल ड्रॉ किया तो वो थेल्स थ्योरम क्या कहता है, अगर तुम कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हो तो देयरफॉर बट हियर एम एफ पैरेलल टू बी सी, अगर एम एफ जो है पैरेलल है बी सी के, तो इसलिए क्या होगा बोलो, ये साइड जो है वो सेम रेशियो में काटेगा, एम अपॉन एम बी इक्वल टू क्या होगा, एफ अपॉन एफ सी। दोनों में फिर में इसमें दोनों में एक ऐड करोगे तो हो जाएगा एम प्लस एम बी, दोनों में एक ऐड करके देख लो, पहले तो तुम्हें लगेगा शॉर्ट मार रहे हैं, प्लस 1 कर लो, इसमें भी एफ अपॉन एफ सी में 1 ऐड करो, तो ये क्या बन जाएगा, एम प्लस एम बी अपॉन एम बी इक्वल टू बन जाएगा एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी। तो कटोगे तो हो जाएगा ए बी अपॉन एम बी इक्वल टू हो जाएगा, बोलो, ए सी अपॉन एफ सी। एकदम क्लियर नहीं है तो समझ में तो आती है ना मैं क्या कर रहा हूँ? हेलो, हेलो, बोलो हेलो।